जय मसीह की। मैं कुमुद कुमार, आप लोगों का भाई। जय मसीह आप सभी को, भाई बहनों को। और मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के ने एक वचन कहे थे अपने समय में कि अंत के दिनों में, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो समय चल रहा है वह अंत का समय ही चल रहा है। ये बाइबल के अनुसार अनुग्रह का युग चल रहा है और बाइबल में अनुग्रह के युग को अंतिम युग कहा गया है। क्यों अंतिम युग कहा गया है? क्योंकि मनुष्य के सामने पूरी इतिहास भरा पड़ा है कि मनुष्य ने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। इसको जानने के लिए हम लोग इतिहास में जान सकते हैं, इतिहास की पुस्तक से जान सकते हैं। आज तो हम लोग इस आधुनिक युग में रहते हैं कि गूगल के माध्यम से भी हम लोग सब कुछ जानते हैं। विकिपीडिया, गूगल के माध्यम से हम लोग सर्च करके जान जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के समय में अनुग्रह का युग इसलिए होगा कि हम लोग देख सकते हैं पुराने समय में लोग जब अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाते थे, आज से मान के चलिए 100 साल पहले जब राजाओं लोग का युग था, बहुत कड़ा प्रशासन था, बहुत कड़ा युग था। चोरी करते हुए कोई पकड़ा जाता था तो उसको सजा मिलती थी। अगर किसी ने किसी का हाथ तोड़ दिया है तो उसका भी हाथ तोड़ दिया जाए, आँख फोड़ दिया है तो उसका भी आँख फोड़ दिया जाए। यानी हाथ के बदला हाथ, आँख के बदला आँख और प्राण के बदला प्राण। अभी का समय देखिए, पुराने के समय में लोग व्यभिचार रेप करते थे तो पकड़कर सीधे फांसी और मार दिया जाता था। लेकिन अभी मनुष्य बड़ा से बड़ा घिनौना से घिनौना पाप कर कर भी बच रहा है। कहीं ना कहीं उसको बचाने वाला हो गया है। कोर्ट, पुलिस, प्रशासन, वकील सब कुछ झूठ की बुनियाद पर खड़ा होके पाप को छुपाया जा रहा है। इसी को अनुग्रह का युग कहते हैं कि हम गलती करने के बावजूद भी जहां हमें सजा मिलनी थी वहां बच जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहे, दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 3 अध्याय में कहे, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय आएंगे अंतिम दिनों में। कठिन समय का मतलब है कि एक ऐसा समय आएगा जहां लोगों को जीने के लिए जो है ना, सुविधा होते हुए वो जीने का उसको मन नहीं करेगा। हाँ, जीने का मन नहीं करेगा। कठिन समय इसी को बोला। कठिन समय रुपया पैसा कमाने के लिए नहीं है, घर द्वार बनाने का नहीं है, खाने पीने का टेंशन नहीं है, बच्चों लोग को पढ़ाने लिखाने या हॉस्पिटल, इस सब की कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। कठिन समय बोला गया इंसान अपने नैतिक कर्म से, अपने धर्म से वह बहुत पीछे हो जाएगा। उसके अंदर जो उसका विवेक है, कॉन्सेंस ऑफ माइंड जो है ना, वो उसको बताएगा कि ऐसे कर, लेकिन वो उसको मानेगा नहीं। यानी उसकी आत्मा पूरी तरह से मर चुका होगा। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। परमेश्वर को जन कहता है कि अंतिम समय में मनुष्य का यह सब स्वभाव हो जाएगा, ये सब नेचर हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो वो स्वार्थी हो जाएगा। आज संसार में देख लीजिए, अपने मर रहे हैं, अपने का ही दुश्मन हो गया है, अपनों का ही विरोधी हो गया, सिर्फ स्वार्थी जीवन हो गया है। लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, सिर्फ स्वार्थ ही स्वार्थ है। चाहे पैसे का स्वार्थ हो, कोई वस्तु की सुख सुविधा के स्वार्थ हो, घर जगह जमीन ये सब की लालच की स्वार्थ हो, सिर्फ स्वार्थ और स्वार्थ ही भरा हुआ है। लोभी, हर तरह से लोभ। पैसा कमा रहे हैं, वेतन आ रहा है, सैलरी मिल रहा है और उसमें वह संतुष्ट भी रह सकते हैं, फिर भी उसके पास संतुष्टि नहीं है। जिस तरीका से भी पैसा आ जाए, चाहे वो तरीका गलत ही क्यों ना हो, लोग कर रहे हैं। लोभ, हर प्रकार का लोभ भरा पड़ा है। सामान का लोभ, पैसा का लोभ, घर का लोभ, धन लालच का लोभ। डींग मार, अपने आप को मैं कुछ हूँ बोल के, मैं कुछ
बन गया हूँ, मैं तुमसे कमज़ोर नहीं हूँ, इसलिए डींग मारने का मतलब होता है ओवर स्मार्ट बनना। जो तुम नहीं हो वो भी तुम साबित करना चाहते हो कि मैं ऐसा हूँ। अभिमानी मतलब कि अपने मन में इतना अपने अपने आप को चढ़ा लेना, अभिमान करना कि सामने वाला कैसा है, क्या बोल रहा है, उसका थोड़ा भी चिंता फिक्र नहीं करना है। निंदक हर समय दूसरे को निंदा करते रहता है। कोई अगर आपको अच्छी बात भी कर रहा है तो आपकी कॉन्शियस माइंड जो है आपको ये बोल रहा है कि यह ठीक बोल रहा है या कमी मुझ में है, लेकिन फिर भी आप उस कमी होने के कारण आपको लगता है कि मैं बेइज्जत हो रहा हूँ, मेरी इज्जत जा रही है, तो आप भी उसको गलत तरीक़ा से निंदा करने शुरू कर देते हैं। माता पिता की आज्ञा टालने वाले। एक समय था कि लोग माता पिता की आज्ञा करते थे। श्रवण पुत्र, श्रवण का एग्जाम्पल दिया करते थे कि श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा ऐसे की, लेकिन आज लोग जो है माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। निकल गया वो सब बात, टालने को निकल गया। माता पिता कुछ कहते हैं तो सिर्फ उसको टाल दिया जाता है और करते नहीं हैं। अपवित्र मनुष्य पहले जो थी, नहाने धोने से देखिए हमारा शरीर ही स्वस्थ होता है, शरीर बाहरी तरह से साफ होता है, बाहरी तरह से शुद्ध हो सकता है शरीर हमारा। लेकिन यहाँ अपवित्र का मतलब है तुम अंदर से अपवित्र हो, अंदर से तुम शुद्ध नहीं हो, अंदर से पवित्र नहीं हो। तुम्हारा विचार जो है वह अंदर से पवित्र नहीं है। अगर कोई बर्तन है उसको अगर तुम बाहर से धो लोगे, ठीक है, तो बाहर से वो चमकने लगेगा, लेकिन जो तुम पानी डालते हो उस बर्तन में, कोई भी सामान डालते हो, तो वह बर्तन के बाहर नहीं बल्कि बर्तन के अंदर जाता है, अंदर रखा जाता है। तो बाहर से ज़्यादा ज़रूरी है अंदर धोने की। अगर अंदर गंदा लगा हुआ है तो उसमें खाना या पानी कुछ रखोगे तो वह खाना क्या शुद्ध होगा? नहीं होगा। इसलिए बर्तन को बाहर से ज़्यादा अंदर से धोने की ज़रूरत है। ठीक उसी तरह हम लोग को भी शरीर जो है वह अंदर जो आत्मा है, अंदर जो हमारा हृदय है वह अपवित्र हो गया है। वह जलन से, ईर्ष्या से, घमंड से, नफरत से, व्यभिचार से, मतवालापन से, दोष से, पुरुषगामी से, स्त्रीगामी से, झूठ बोल बोल के, इन सारे पापों से हमारा आत्मा और हमारा हृदय जो है वह अपवित्र हो गया है। हमें चाहिए कि बर्तन को जैसे बाहर धोते हैं और अंदर धोते हैं, उसी तरह से अंदर भी हम लोग का हृदय को धोना पड़ेगा। तो हम तो अपने बाहर से सर्फ साबुन लगा के नहा लेते हैं, धोवा लेते हैं, कपड़ा साफ कर लेते हैं, खूब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं, तेल लगा लेते हैं, चिकना हो जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं, स्मार्ट बन जाते हैं। लेकिन अंदर से कौन सर्फ साबुन जाके धोएगा भाई? आप लोग बताइए, थोड़ा सोचिए, मेरे बातों पे सोचिए। कौन सर्फ, कौन एक्सेल आपके आत्मा को धोने के लिए अंदर जाएगा? और आप अंदर कैसे ले जाके धोएंगे? आत्मा में जो लोभ का, चोरी का, डकैती का, व्यभिचार का, गाली गलौज का, जलन का, ईर्ष्या का, नफरत का, डींग मार, अभिमानी, जितनी भी बातें यहाँ पे मैं बोला हूँ, ये सब जो लग गई है आत्मा में, ये कैसे हटेगा? भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मात्र परमेश्वर ही हमारा सहायक है। परमेश्वर का वचन ही जब हमारे अंदर जाएगा तब जाके हमारा हृदय जो है, हमारा आत्मा जो है वह परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध हो पाएगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध हो पाएगा। एक सही शिक्षा जो है जब आपके अंदर आएगा तभी जाके आप उसको, अपने आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे। आत्मा को किसी भी सर्फ साबुन और पानी की ज़रूरत नहीं है। वो उसको छू नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। यानी आप कितना हो गंगा नहा लीजिए, कितना हो तीर्थ यात्रा कर लीजिए, कितना हो सेवा सत्कार कर लीजिए, लेकिन वह नहीं छूटेगा जब तक ले परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाता नहीं है। परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर जाएगा, परमेश्वर की आज्ञा को जब आप मानेंगे, तब परमेश्वर की आज्ञा आपको एक नया इंसान और एक पवित्र व्यक्ति बनाएगा। परमेश्वर का वचन आगे कहता है
विश्वासघाती, ढीठ, भले की बैरी, कठोर, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। एक दौर था, हम लोग सुनते थे अपने पूर्वजों से कि पहले की शादी ब्याह हुआ करती थी तो पति पत्नी बहुत समय तक ले आपस में मिलते नहीं थे, और अभी का एक दौर है शादी ब्याह की बात छोड़ो, सब कुछ पहले ही हो जाता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं शारीरिक सुख की बात कर रहा हूँ। लड़के और लड़कियाँ, स्त्री और पुरुष जो है शादी से पहले फिजिकल हो जा रहे हैं, शारीरिक संबंध बना ले रहे हैं। ये क्या है? सुख विलास है। चलो, एक जवान लड़का और लड़की शारीरिक संबंध बनाता है तो समझ में आती है कि वह आकर्षण है, और परमेश्वर के द्वारा यह एक, इसको जो आकर्षण मिला है, परमेश्वर ने ये आकर्षण तो स्त्री के मन में एक पुरुष की चाहत डाली है और पुरुष के मन में एक स्त्री की चाहत डाली है। लेकिन कब? शादी के बाद ये आकर्षण पति और पत्नी के बीच में परमेश्वर ने जायज ठहराए हैं। पति और पत्नी के बीच में इसको लीगल करार दिया गया। अन्यथा और किसी से भी आप करते हैं तो वह अनलीगल है। परमेश्वर के नियम के विरोध में जाके वह काम किया जा रहा है सुख विलास के। लेकिन हम लोग आज देखते हैं दुनिया में बहुत तरह से लोग सांसारिक सुख विलास में पड़े हुए हैं और शारीरिक सुख को आनंद उठाते हैं। घर में पत्नी है लेकिन बाहर में वेश्या, कोई भी लड़की मिल जाए, कोई भी औरत मिल जाए। चलो, यहाँ तक तो समझ में आता है कि वहाँ पे एक रजामंदी है। लेकिन अभी आप देखिए 5 साल, 10 साल, 12 साल की बच्ची का रेप हो रहा है। यहाँ तक कि पुरुष के साथ पुरुषगामी का काम कर रहा है। यहाँ तक कि लोग जानवर तक को नहीं छोड़ रहे हैं, जानवर के साथ जो है शारीरिक सुख बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं। तो पूरी तरह से मनुष्य जो है बिगड़ गया है और वह अपने ही सुख विलास को पूरा करने में लगा हुआ है। आज के संसार में देख लीजिए, पूरा मनुष्य जो है भक्ति का बेस पकड़ रहे हैं। सभी लोग रिलीजियस है, सभी लोग धार्मिक है, लेकिन धर्मी कोई नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सभी लोग धार्मिक है। कहीं ना कहीं वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी जाति का हो, दुनिया भर में पूरे देश के जितने भी लोग हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति आस्था तो है, विश्वास तो है, ईश्वर को मानने वाले तो है। लेकिन अब विश्वास नहीं करते हैं कि ईश्वर हमारे लिए कुछ कर सकता है। हाँ, अब विश्वास नहीं करते, बस रोल निभा रहे हैं। ईश्वर ने कहा है पूजा करना है, चलो नहा धो लेते हैं, जाके पूजा कर देते हैं। लेकिन पूजा करने से कुछ मिलेगा, अब अंदर विश्वास नहीं है कि ईश्वर है बोल के वो कुछ हमारे लिए करेंगे। अब ऐसा विश्वास हम लोग के अंदर से खत्म हो गया। भाइयों और बहनों, मैं आपको यह बात विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप मुझको अच्छी तरह से जान रहे हैं। मेरा जीवन बचपन से लेकर अभी तक ले आप लोग देखे हैं, मैं कितना नशे में और कितना गलत तरीका से जीवन जीता था। सुबह से बीड़ी, सिगरेट, गांजा, दारू, तारी, स्मैक, यहाँ तक कि व्यभिचार भी कूट कूट कर भरा हुआ था। क्योंकि एक ड्राइवर होने के कारण, गाड़ी चलाने के कारण, ऑटो चलाने के कारण, बाहर जाने आने के क्रम में, रुपया पैसा कमाने के चक्कर में, संसार के साथ, संसार के ज्ञान में, सुख के पीछे मैं भी पड़ा हुआ था। लेकिन जब जब मैं ये सब कर्म करता था ना, तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आती थी कि ये सही नहीं है। लेकिन ये कौन बोलता था, मुझको इसकी परख नहीं थी। जैसे आज आप लोगों को यह परख नहीं है और उसकी आवाज़ को आप लोग दबा देते हैं। लेकिन मैं उसकी आवाज़ को सुनकर उस पर सोचता था, विचार करता था कि ऐसा कौन है जो, मैं अभी तो दारू पिया हूँ, अभी तो मुझको मज़ा करना था, लेकिन तुरंत वह व्यक्ति जो मेरे अंदर है वह बोलता है तुमने दारू पी के गलत किया है। अभी तो मैं गांजा पिया हूँ, अभी तो मुझको आनंद आना था, अभी तो मुझको उस नशा से आनंद आ रहा है, अभी तो मैंने लड़की को फंसाया है, अभी तो मैंने उसको 500 रुपया दे के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है, अभी तो मुझे आनंद आना चाहिए, तो उस आनंद में मुझको जीना है। लेकिन तुरंत ही वह काम खत्म होते ही मेरे अंदर वह आवाज़ आती है और मेरा आनंद जो है वह दुख में बदल जाता है। मेरा आनंद दुख में बदल जाता है
और ये बातें हमारे साथ ही नहीं बल्कि हर उस आदमी के साथ होता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है। और वो जो धीमे से आवाज़ आती है वह और कोई नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा ही है, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है परमेश्वर अपनी आत्मा को मनुष्य के अंदर डालता है, तभी जाके मनुष्य एक जीवित प्राणी बनता है। अगर मनुष्य के अंदर से अभी आत्मा निकल जाएगा और मेरा यह शरीर सुनने की, देखने की, काम करने की क्षमता इसकी खत्म हो जाएगी। जब तक मेरे अंदर आत्मा है, मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, और यही तो परमेश्वर की दया है कि मैं जीवित हूँ। यही तो परमेश्वर की दया है। ये जो श्वास मेरी है ये परमेश्वर का ही श्वास है। यही तो परमेश्वर की वह अनमोल गिफ्ट है जो परमेश्वर कहते हैं मैं अपना भाग, अपने आत्मा का भाग, परमात्मा का वह भाग, आत्मा हमारे अंदर है। और इसको सुनना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी आवाज़ को सुनते हैं ना, तब जाके हम में वह महसूस होता है कि नहीं, मैं अपना विवेक में जिंदा हूँ कि नहीं। जो व्यक्ति अपने विवेक की बातों को सुनकर भी नहीं सुनते, उसका विवेक मरा हुआ है, वो सिर्फ शरीर में जिंदा है। लेकिन हमें चाहिए आत्मा में जिंदा होने के लिए हमारे अंदर जो विवेक है, उसका जो आवाज़ आती है आत्मा का, उस आवाज़ के अनुसार से हम जब अपना जीवन को बिताते हैं, चाहे हमें दुख में ही क्यों ना जीना पड़े, तब हमारा आत्मा मुझको दोषी नहीं ठहराता है। सपोज दैट अगर हम दो आदमी हैं और किसी का मोबाइल छूट गया या पर्स छूट गया, और वह व्यक्ति आके हमको बोलता है कि भाई मेरा मोबाइल और पैसा छूट गया, और आप उसको दे देते हैं, तो देखिए कितना आनंद आपको मिलता है उस व्यक्ति के आनंद से, कि उसको विश्वास था कि वह व्यक्ति दे देगा। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं, रख देते हैं, तो आपके अंदर वह विवेक जो है, आत्मा है, वह कहता है कि तूने उसका मोबाइल को रख लिया जो उचित नहीं था, तूने उसका पैसा को रख लिया जो उचित नहीं था, और आपका आनंद जो है वह दुख में बदल जाता है, क्योंकि आपका विवेक, आपका आत्मा आपको दोषी ठहराता है। तो बाइबल में लिखा है यदि तेरा आत्मा तुमको दोषी न ठहराए तो तू दोषी नहीं है, लेकिन यदि तेरा आत्मा तुमको दोषी ठहराता है तो तू दोषी है।